उस समय जो लोग मारे गए उनके लिए क्यों नहीं उनको याद किया गया, उनको क्यों नहीं श्रद्धांजलि दी गई। एक पुण्य पूजा का काम हो, किसी का जन्मदिन का कार्यक्रम हो, किसी का विवाह का कार्यक्रम हो, या मंदिर में पूजा अर्चना हो, गुरुद्वारे में कोई स्वर्ण मंदिर में अच्छा समारोह हो रहा हो। जिस समय ढांचा गिराया गया, अयोध्या में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, या उससे पहले गोलियां चली थी। लोग उसको तो ज्यादा, ठीक है, उसकी चर्चा होती है, या कई लोगों ने उसको ज्यादा दिखाया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का ही नहीं, विश्व का मीडिया। इसलिए ये चर्चा की बात है कि भारत में जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के धूमधाम हुई, उसको खूब दिन रात दिखाया गया, दिखाया जा रहा है और बाद में भी दिखाया जाता रहेगा। मुद्दा इसलिए है कि हम मीडिया को लेकर के हम कई बार बीच बीच में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इस बार भी विदेशी मीडिया को लेकर के भी एक चर्चा है। भारत में तो धूमधाम थी, भारत के लोगों ने भी अधिकांश, जिसको कह सकते हैं कि उसके धूमधाम को और उसकी सफलता को ही चित्रित किया। विदेशी मीडिया ने भी इसकी चर्चा की। ब्रिटेन, अमेरिका, खाड़ी के देशों में अल जजीरा जैसे, जो कतर के देश के मीडिया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण जिसका है, और सभी देशों में चूंकि चर्चा इसलिए भी होना स्वाभाविक थी कि न्यूयॉर्क में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसके अवसर पर ही लोग जुलूस निकाल रहे हैं। वॉशिंगटन में धूम हो रही है, एलन मस्क अपना अलग वीडियो जारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या सूरीनाम और ट्रिनिडाड और इस तरह के जो देश है, उनमें, मॉरिशस में, सब जगह राम मंदिर की धूमधाम भी देखी गई। विदेशी मीडिया ने दबी जवाब, उनकी जो आदत होती है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो गार्जियन अखबार हो या अमेरिकी अखबार हो, उनको एक साथ में एक घाव की याद दिलाने की जरूरत जरूर पड़ती है। और इसलिए उन्होंने एक, जैसे कहते हैं कि सफलता पर तो माना ही, लेकिन साथ में ये कहा कि अरे, इसका जिक्र भारत के मीडिया में नहीं ज्यादा हो रहा है कि 92 में इस इलाके में जो विवादास्पद ढांचा था, मैंने वो तो उसको मस्जिद ही कहते हैं, बाबरी मस्जिद जो गिराई गई, वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि उस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है। वो केवल एक, जैसे कह सकते हैं ना कि कहीं न कहीं अपना एक रंग जो उन्हें दिखाना है विदेशी मीडिया को, और उनको तो कष्ट इस बात से सबसे बड़ा हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि हेडलाइंस में क्या होता है, भूकंप आया, दंगे हुए, बम गिर रहे हैं। उनको लगता है कि पहले जो मौका आया था हमें, चाहे वो ईरान इराक वार के समय यदि आप कहें, या जब भी ऐसे कोई सीरिया में हो रहा है, या इजराइल और गाजा पट्टी में जो कुछ घमासान मचा हुआ है, उस तरह से भारत में इतना बड़ा समारोह हुआ, करोड़ों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, पूरे देश भर में दीपक जल रहे हैं, धूमधाम हो रही है, लोग पैदल जा रहे हैं। इस तरह से जो हो रहा, उसके बाद कोई गड़बड़ नहीं हुई। राजनीति में चूंकि राजनीतिक दलों ने तो विरोध किया, ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई ये बीजेपी का कार्यक्रम है, जबकि ट्रस्ट का कार्यक्रम था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, और भारतीय जनता पार्टी का घोषित रूप से कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री उनकी पार्टी का है, और जो इस लड़ाई को लड़ता रहा है वो नहीं होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन विदेशी मीडिया को क्या कष्ट हुआ हो ज्यादा, जो मुझे लगता है कुछ यहाँ के पत्रकारों को भी हुआ होगा, जो विदेशी मीडिया के साथ उनके संबंध भी मधुर रहे हैं या मधुर रहते हैं, या विदेशी और जो ताकतें हैं उनसे भी उनको लगता है कि नहीं, हम विपक्ष की एक आवाज हम हैं, और इसलिए वो इसमें भी उसी घाव को याद दिलाना चाहते हैं कि भाई उस समय या उसके बाद जो दंगे हुए। आश्चर्य मुझे इस बात पर भी है कि भारत के भी कुछ बड़े नामी पत्रकार, वो भी इस बात को अलग से अपने चैनलों पर तो शायद ज्यादा वो नहीं उसके कर सकते, उसके सवाल ही पूछ सकते हैं, या ऐसे गेस्ट को बुलाएं कि नहीं आप ये बताइए कि क्यों नहीं उस समय, जो उसके बाद जो 93 में दंगे हुए, उस समय जो लोग मारे गए उनके लिए क्यों नहीं उनको याद किया गया, उनको क्यों नहीं श्रद्धांजलि दी गई। एक पुण्य पूजा का काम हो, किसी का जन्मदिन का कार्यक्रम हो, किसी का विवाह का कार्यक्रम हो, या मंदिर में पूजा अर्चना हो, गुरुद्वारे में कोई स्वर्ण मंदिर में अच्छा समारोह हो रहा हो,
गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मना रहे हो, गुरु नानक जी को याद किया जा रहा हो, धूमधाम उसकी हो रही हो, या ईद मनाई जा रही हो, या क्रिसमस और नए वर्ष की कई धूमधाम हो, उस समय कब कहां पर किस जगह जो है बम फटा था, मिस्र में कब क्या हुआ था, उसके लिए रोना शुरू हो जाए क्या वहां नया वर्ष मनाने के वो समय फिर उस समय याद करें कि उस वर्ष में किस चर्च पर कहां हमला हुआ था, उसका दुख किया जाता है क्या? किस जगह दुनिया में इतनी जगह मस्जिदों पर बड़े बड़े अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने आतंकवादियों ने जिस तरह से मस्जिदों को वहां पर ही हमले किए, उसको क्या ईद के समय में वो याद किया जाता है? नहीं। लेकिन मीडिया में एक पूर्वाग्रह यदि आप कहें पश्चिम का तो खास करके, और यहां भी जो प्रतिपक्ष की आवाज उठे, ये हमें कोई असहमति नहीं, मानता हूं कि भाई ठीक है, राहुल गांधी यदि से पार्टी का कहे उनकी भी बात आई जाए, वो जिस मंदिर में जा रहे हैं उसको तो है, उनके लोग जब जाते हैं या समाजवादी पार्टी के नेता जब कुछ पूजा पाठ करते हैं या वो भी मंदिर में अलग ढंग से अपना करते हैं, वो ठीक है, या वो इसका विरोध करते हैं कि भाई ये इसका कार्यक्रम है, इसका उपयोग हो रहा है, पार्टी के लिए फायदा उठा रहे हैं, वो सब बातें मीडिया में लगातार आ रही है। उसको कोई जनरल मीडिया भी जो जिनको कहा जाता है कि मोदी की समर्थक मीडिया है, वो भी दिखा रहा है, बात भी कर रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि भाई उनकी बात, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, रामराज्य यदि है, और जबकि रामराज्य विकास की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन, जिस दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन अपने बाकायदा अनाउंस किया कि 1 करोड़ घर में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जो बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के देश में, बिजली की खर्चों में कटौती कैसे हो, कमी कैसे हो। पहले जो कार्यक्रम चले उन्होंने कहा 1 करोड़ घरों में हम लगवाएंगे, मैंने केंद्र सरकार की स्कीम से, जैसे उन्होंने घर बनवाए, कई करोड़ लोगों के घर के उसमें नल पानी देने की व्यवस्था की। इस बार सूर्य से चूंकि मामला है, सूर्यवंशी रामचंद्र और उसके साथ सूर्य को उन्होंने जोड़ा और वही उसको विकास के साथ जोड़ दिया। मंदिर के बाद भी उन्होंने उसे विकास से जोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया कहता है भाई बंबई में दंगे हुए थे, उसके बाद उसमें कौन मारे गए, ये सही है, उसमें तो हिंदू भी मारे गए होंगे। जहां पर जिस समय ढांचा गिराया गया, अयोध्या में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, या उससे पहले गोलियां चली थी, लोग उसको तो ज्यादा, ठीक है, उसकी चर्चा होती है, या कई लोगों ने उसको ज्यादा दिखाया। लेकिन ये कहा गया कि पुरानी बातों को कितनी बार जवाब, एक तरफ आप कहते हैं कि ठीक है उस समय जो हुआ उसको नहीं किया जाए, लेकिन तो ताजा आजादी के बाद का मुद्दा है, और उस समय जब देश की जनता एक मत से, एक भावना के साथ, करोड़ों लोग, और नहीं मुस्लिम वहां उस इलाके में भी, अयोध्या में रहने वाले हों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हों, बिहार में रहने वाले हों, मध्य प्रदेश में रहने वाले हों, या असम में रहने वाले हों, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले भी सर्वे किए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के हैं, उन्होंने भी कहा कि 92% देश के ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारे देश में सहिष्णुता है, कोई हमें अपनी धार्मिक उपासना करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। ये पीयू का, मतलब बाकायदा PW जिस संस्था का नाम है, उसका सर्वे पहले आ चुका है, बड़ा डिटेल सर्वे देश भर में काफी बड़े पैमाने पर किया गया। तो जब हमारे यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है दूसरे के धर्म पर, लेकिन हाँ राजनीति करने वाले तो उनको लगता है कि भाई ये किसको किसका फायदा मिलेगा। अरे मंदिर से फायदा नहीं, उसके साथ में यदि उसका कुछ लाभ होगा, उससे कुछ शिक्षा मिलेगी, उससे कुछ सौर ऊर्जा होगी, उससे कुछ पर्यटन बढ़ेगा, वो मुद्दा हो सकता है। लेकिन मीडिया की ही मैं चर्चा कर रहा हूं कि मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का बायस कुछ हद तक तो उतना जैसा नहीं रहा। उनको बस वही कमी खली कि यदि कुछ झगड़ा होता बड़ा, कोई गड़बड़ होती, कहीं भगदड़ मचती, कुछ लोग उसका कुछ नुकसान होता, तो उन्हें सुर्खियों में वहां देने में होता कि देखिए ये हुआ। एक आध छोटी मोटी घटनाएं मुंबई में जरूर हुई है, लेकिन वो भी एक, जैसे कहते हैं कि किसी मोहल्ले में जैसे घटनाएं होती है, वैसी किसी एक क्षेत्र में थोड़ा हुआ, मतलब वो भी इस मुद्दे पर नहीं। वहां आपसी तनाव के कई कारण होते हैं, स्थानीय राजनीति भी होती है। इसलिए ये कहना कि शांतिपूर्ण हुआ और लेकिन उस मस्जिद की चर्चा नहीं की गई जो हुआ, जबकि उसके बाद ये सबको मालूम है कि जो जमीन दी गई अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, उसमें उसके आगे ही एक मस्जिद बनाने की योजना, ठीक है उन लोगों ने उसका कार्य धीमे शुरू किया, धीमे करेंगे, बनेगा, लेकिन वो मस्जिद के लिए तो जमीन उनको लिए भी आवंटित हुई है और उनको भी जमीन मिल करके वो भी वहां अपना मस्जिद बना सकेंगे। तो ये कहना, और जो भारत का अयोध्या का मंदिर जिसको वर्षों से, जिसकी तमन्ना लोगों के मन में थी, भावना जुड़ी हुई है, उसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, संपन्न से संपन्न लोग भी थे, और यह सही है कि वो केवल इसलिए गए कि सरकार इनकी है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अलग सरकार से कोई मतलब उनका नहीं होता, उन्हें अपना व्यापार करना है, या वो संत महात्मा है,
कुछ अलग डेमोक्रेसी का मतलब यही है, शास्त्रार्थ तो पुराने शंकराचार्य के समय से होता रहा है। कुछ असहमत होने का मतलब ये नहीं कि विरोध है, उनकी असहमतियां हो बाद में देखिए। एक शंकराचार्य ने तो कह भी दिया कि इसे ये न माना जाए कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। कुछ चीजों पूजा पाठ को लेकर के भी कई, भारत में तो 33 करोड़ देवता रहे हैं। कोई किस देवता को पूजा करता है, कोई बहुत ज्यादा शिव को पूजा करता है, कोई राम को करता है, कोई कृष्ण को करता है, कोई देवी को करता है। तो यदि दुर्गा की पूजा करते हैं, ममता बनर्जी वहां जाती है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। और यही सहिष्णुता का निशान है। इसलिए विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें जो चाहती हैं कि भारत में गड़बड़ हो, सबसे बड़ी सफलता यही है कि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में हजारों लोग तो पहुंचे ही और लाखों लोग जा रहे हैं, कई करोड़ लोग पहुंचेंगे। एक महीने में ही यदि लगातार ऐसे कुछ दिन में यदि 5 लाख, तो उसके बाद आप सोचिए पूरे महीने में कितने लोग पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में, और उसके लिए देश भर से कोई रेल से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, दूसरी गाड़ी हवाई जहाज से आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय। इस मौके पर यह कहना कि वो पुराने घाव, भाई पार्टीशन के घाव को दिखाने की जब चर्चा होती है तो कहते हैं देखिए क्यों दिखाया जा रहा है, पार्टीशन तो हो चुका। कश्मीर के लोगों की जाती हुई है, उसके बारे में चर्चा मत करिए। लेकिन वहां किसी को अब मुस्लिम जो समुदाय है उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो भी उससे आर्थिक उनका अर्जन हो रहा है। उनके लिए, उनको कोई समाज में रहना है, यदि उनको गैस मिलने वाली है, उनको यदि सौर ऊर्जा का फायदा मिलना है, यदि उनको पानी मिलना है, यदि उनको राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों में क्या मुस्लिम नहीं है? करोड़ों लोग ऐसे ही है जिनको सामान्य घर के जो रहने वाले लोग हैं, गरीब हैं, उन सबको इन सब योजनाओं का फायदा मिल रहा है। तो उन्हें कोई मंदिर से या सरकार से तकलीफ नहीं। हाँ, स्थानीय विधायक, एमपीज चुनाव में वो क्या करेंगे, वो वोट किसको देंगे, वो ओवैसी की पार्टी को भी दे दे तो उनकी इच्छा हो सकती है। वो जनता दल को दें, वो कांग्रेस को दें, वो किसी पार्टी को दें। लेकिन सवाल यह है कि शिवसेना उसके बाद एक दूसरी बन चुकी है जो उन्होंने श्रेय लिया। लेकिन उसके बाद भी एनसीपी के कुछ नेता हैं, शरद पवार, वो उस पर भी उनको थोड़ा तकलीफ थी। सबका यह है कि श्रेय उनको न मिले, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मीडिया उन चीजों को, भारत में नहीं लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने यहां भी, जो पहले उनको बार बार ये लगता है कि नहीं हमें इस सत्ता के साथ हमें अपने असहमति दिखाना है, तो वो बार बार उस ढांचे को गिराए जाने या की घटना को, या उस समय जो दंगे में मारे गए लोग, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। और कहीं न कहीं जैसे कहते हैं कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कुछ एक काला टीका लगाया जाए, उसे काला टीका ही माना जाए। जबकि मैं मानता हूं कि इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर तो कोई असर पड़ता नहीं है। आज चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये भी हम भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन भावना से जुड़े हुए लोग, जिनकी श्रद्धा उन्हें लगा कि ये मंदिर बनाने में इन सबका बड़ा योगदान है, उन लोगों को उनको वोट का फायदा मिल सकता है। जो असहमत है, उसके अलावा उनको विकास के मुद्दे का फायदा मिला, वो उससे आधा से वोट करेंगे। जिनको नहीं मिला, इस सरकार की सही योजनाओं का सही ढंग से उनको पहुंची नहीं, उसका बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए उनकी परिवर्तन यात्रा भी चल रही है। लेकिन मीडिया अतिरंजित करके केवल घाव कुरेदे, उस याद को इस रूप में टिप्पणी करे कि वो क्यों नहीं किया गया, वो श्रद्धांजलि उनको क्यों नहीं याद किया गया जो मारे गए। ऐसे मौके पर जब मंत्र पढ़े जा रहे हों, जब पुण्य का काम हो रहा हो, जब भोजन कर रहे हों, या जिसको कह सकते हैं कि सौहार्द हो आपस में, और सारे समुदाय के लोग, एक बड़े मौलाना, मतलब जो बाकायदा उनके जितने इमाम होते हैं, उनके एक संगठन के प्रमुख, वो भी वहां उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं उसी अयोध्या के उसी परिसर में। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता वो वहां मौजूद हैं, जो भाजपा के कह सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के अल्पसंख्यक नेताओं में या कैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो उस क्षेत्र में ही उसका फायदा उनको मिल रहा है। इसलिए उन घाव को कुरेदने से बेहतर है कि कुछ सकारात्मक हो, फिर ठीक है, उनके लिए जो जिनके लिए कहीं कोई नुकसान हुआ हो, उसकी क्षतिपूर्ति, उस समय मुआवजा दिया गया नहीं दिया गया, उसको मुद्दे को उठा सकते हैं और उसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन विदेशी मीडिया भारत के प्रति जो पूर्वाग्रह है वो फिर भी थोड़ा दिखता है। लेकिन अब वो मजबूर हैं, उनके सामने भारत के जो बड़ा हुआ चेहरा है, विश्व गुरु का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सफलता है, उसको छिपाने की स्थिति नहीं है, उसे वो भी दिखाना होता है। भारत जब अंतरिक्ष में पहुंचता है, चांद पर पहुंचने की कोशिश होती है, तब उन सब सफलताओं को भी अब दिखाना उनकी मजबूरी है। लेकिन हाँ, कष्ट तो होगा, चूंकि गड़बड़ नहीं हुई। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत का मीडिया संतुलित, अनुशासित रहे, स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे, लेकिन संयम भी रहे। लक्ष्मण रेखा, यदि राम को माने, कृष्ण को माने, या
किसी भी धर्म को माने, सब में लक्ष्मण रेखा का महत्व है, क्योंकि नियम कानून के लिए धर्म है। धर्म का मतलब है न्याय, और न्याय का मतलब है निष्पक्षता और समाज की शक्ति, समाज को आगे बढ़ाने का। धर्म इसलिए नहीं है कि लोगों को भड़काया जाए। यही हमारा मानना है। एडिटर साई पे हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर साई को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, और जो आपको उचित लगे या अनुचित लगे, जो आपकी राय हो, अवश्य हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।